नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी राहुल। आप लोग देख रहे हैं द खटक। इस वक्त हमारे साथ डीएनटी समाज को जो लगातार यहाँ पर अलग अलग जिलों में लगातार जेल भरो आंदोलन को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और हमारे साथ राष्ट्रीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी रायका हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर, लगातार आप अलग अलग जिलों के लेकर आप जेल भरो आंदोलन को कर रहे हैं। सर, आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर? हम लोग लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि सरकार ने जैसे डिस्कशन के लिए, वार्ता के लिए जो पहले प्रॉमिस किया था कि वह 3 महीने में बात करेंगे, लेकिन अभी सरकार का 5 महीने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए सरकार की सीरियसनेस नहीं है। दूसरा, सरकार ने जो 78 लोगों पे केस किया, 6 आदमियों को 18 दिन जेल में रखा, उससे सरकार की नीयत में खोट है। और सरकार को बताने के लिए कि आप 6 आदमियों को जेल मत लेके जाओ, सभी डीएनटी समाज को लेके जाओ, इसलिए इसका नाम जेल भरो आंदोलन रखा है। प्रमुख जो मांगे हैं, एक कि रेंट के इदाते और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है कि भाई आप इनको 10% अलग से आरक्षण दीजिए। अलग से आरक्षण का मतलब ये सभी कम्युनिटीज़ किसी न किसी आरक्षित ग्रुप में है, लेकिन वो एज ए ब्लॉक है, सबके साथ है, तो इनका कभी नंबर आता नहीं। यदि इनको रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन अलग से कोटा देंगे, तब इन कम्युनिटीज़ का शिक्षा में, अपना नौकरी में और राजनीति में उनका हिस्सेदारी मिलेगी। दूसरा हमारा यह है कि 10% राजनीति में हिस्सेदारी होना चाहिए। और तीसरा, आवास पट्टे और ज़मीन होनी चाहिए। मैं 10% क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आयोगों ने अनुमान लगाया कि भाई इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो उनका पॉपुलेशन नेशनल लेवल पे 10 से 12% है, राजस्थान में 15% है, 1,23,00,000 की पॉपुलेशन है, इसलिए उनको 10% ये आरक्षण चाहिए। सर, सरकार ने ऑलरेडी 50% आरक्षण दे रखा है, लेकिन आप अलग से 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। हम जो मांग कर रहे हैं रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, जैसे मान लीजिए अपना ओबीसी में 21% आरक्षण है, तो गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ, डिसीजन दिया हुआ इंदिरा साहनी केस 1992 कि इसका ABC होना चाहिए। ए वर्ग में डीएनटी आना चाहिए, बी वर्ग में दस्तकार ग्रुप जैसे कुम्हार, लुहार, दर्जी, अपना सोने, खाती, ये सब उसमें आना चाहिए, छिपा। और सी ग्रुप में कृषक वर्ग आना चाहिए। आंध्र प्रदेश में ये सब क्लासिफिकेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे भी वो सब क्लासिफिकेशन होगा तो उनको अलग से आरक्षण मिलेगा, तो 50% का कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं होगी। सेम थिंग विल हैपन इन SC, जैसे SC का डीएनटी वर्ग का अलग करे और दूसरा वर्ग का अलग करे, तो आपका लिमिट क्रॉस नहीं होगी। कहने का मतलब यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन। आपको 21% में भी लाइन ड्रॉ करनी है, आपको SC में भी लाइन ड्रॉ करनी है, ST में भी लाइन ड्रॉ करनी है, तब सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन माना जाएगा और सबको बराबर का हक मिलेगा। एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ कि हमने जो रिसर्च किया कि सभी ये सारी जितने भी वर्ग हैं, डीएनटी हो चाहे ओबीसी हो चाहे आपका SC हो चाहे SC हो, 15 कम्युनिटीज, ये सब मिला के 150 कम्युनिटी से ज़्यादा है, लेकिन 15 कम्युनिटीज 60 से 70% हिस्सा ले जाते हैं, और ये 150 कम्युनिटीज बैठी बैठी बेचारी देखते रहते, और हर साल ये हो रहा है। आप RS का इस साल का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें भी आपको सरनेम से रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि किसको कितना मिला। इसका मतलब ब्लाइंडेड कि भाई इनको तो कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब अपन जैसे आरक्षण का क्वेश्चन उठाते हैं, लोग कहते हैं अरे भाई पढ़िए, आप तो कम्पीट नहीं कर पा रहे। अरे भाई, आप, एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया कि यदि गोल्ड स्मिथ के साथ स्टोन कटर को रखोगे तो सारा गोल्ड स्मिथ ही लेके जाएगा। सेम थिंग हैपन हियर कि भाई आप पढ़े लिखे तो रिजर्वेशन कैटेगरी में क्यों है? रिजर्वेशन वाला ही आपको सजेशन दे रहा है कि आप पढ़िए, उनका कभी नंबर नहीं आता है। इसलिए इसका परिणाम बहुत सीरियस है। सीरियस परिणाम क्या रहा कि हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेशियो इन कम्युनिटीज में, पढ़ाई छोड़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग अंदर गए, पवा कमेटी वाले बोले सर मैं एक आदमी 10 क्लास पढ़ा हुआ है, बाकी 20,000 लोग हैं और कोई पढ़ नहीं रहा। अरे भाई, ऐसे लोगों के प्रति देखिए, ये सबका देश है, कुछ का देश नहीं है।
इसलिए लोकतंत्र को सही मायने में लागू कीजिए। आप अल्पतंत्र को लागू कर रहे हैं, कुछ के द्वारा बाकी के ऊपर शासन। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, अ, अगर आप जिले वाइज लगातार जेल भरो आंदोलन करते आ रहे हैं, लास्ट में जाकर अगर सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती उसको लेकर लास्ट ऑप्शन क्या है? हाँ, जिले वाइज जैसे जैसे हम कर रहे हैं तो कम्युनिटीज़ को कंसोलिडेट कर रहे हैं और नई जो कम्युनिटीज़ हैं वो हमसे जुड़ रही हैं। जैसे आज के दिन में है ना 4-5 नई कम्युनिटी आई, अभी हम लोग सिरोही जाएंगे और कम्युनिटी आई, तो ये 150 कम्युनिटीज़ को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 जुलाई को वी हैव गिवन द नोटिस टू द गवर्नमेंट आल्सो, नोटिस मतलब थ्रू मीडिया, कि भाई 1 जुलाई को हम लोग आर पार के, या तो आप आरक्षण की घोषणा कर दो और नहीं करते हैं तो सब मिलकर एक रणनीति बनाएंगे। अभी जो आने वाले पंचायती इलेक्शन में बॉयकॉट बीजेपी, बायकॉट कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी ने हमें हक नहीं दिया, कांग्रेस ने आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए दोनों का बायकॉट करेंगे। और इन ये जो हमारा दोस्त हम पैटर्न बनाया, D फॉर DNT, O फॉर जो वंचित OBC, S फॉर वंचित SC, T फॉर वंचित ST, ये दो दोस्त के जो 4 वर्गों को संगम हमने जो बनाया है उनका कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे एंड वी विल फाइट। इस बार हक नहीं देगा तो हक लेना भी जानता है। थैंक यू सो मच द खटक से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ लालजी रायका, जिन्होंने बहुत ही बताया कि 1 जुलाई को हम जयपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे, हम तमाम मांगों को लेकर एक बड़ा महापड़ाव जयपुर में करेंगे और चक्का जाम करेंगे।